हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है, बीपीएससी शिक्षक बहाली का रिजल्ट ऑफिशियल तौर पर जारी कर दिया गया है। लेकिन यह रिजल्ट सिर्फ कक्षा 11-12 का जारी किया गया है। वो अभी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जारी किया जा रहा है। अभी सिर्फ हिंदी का रिजल्ट जारी किया गया है और धीरे धीरे मतलब कि आधा आधा घंटा के गैप पर आज रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा तत्काल। यहाँ देख लीजिए नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है और जो वाटरमार्क बोर्ड के द्वारा दिया गया है वहीं डॉक्यूमेंट आपका वैलिड रहेगा, वहीं आपको वहां दिखाना है। देख लीजिए यहाँ आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा। विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के बाद प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों का जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षा फल दोनों स्वतः रद्द हो जाएगी। यानी कि जो आपने प्रशैक्षणिक और शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिए हैं फॉर्म भरने के समय, वहीं आपको लेकर जाना है और जो आप अपलोड किए हैं बीपीएससी में वहीं। उसके बाद इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात व दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार एवं प्रशासनिक विभाग के समकक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित वाटरमार्क अंकित रहेगा। आपको एक प्रति अपने मूल प्रमाण पत्र का और मूल प्रमाण पत्र और उसके बाद बीपीएससी के द्वारा जो अपलोड किया गया है वेबसाइट पर, यानी आप जो अपलोड किए होंगे वह प्रमाण पत्र आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके ले जाना है। अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कोई वांछित शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक व अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया हो तो ऐसे अभ्यर्थी राजपत्रित प्राधिकारी से दस्तावेज को सत्यापन कर पुनः शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। पुनः आयोग के पोर्टल से वांछित प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान एवं स्वीकार्य नहीं होगा। यदि यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे प्रमाण पत्र जो आपने अपलोड नहीं किया है, जैसे सीटेट वाला अपलोड नहीं किए होंगे या एसटीईटी वाला अपलोड नहीं किए होंगे, यानी आपके नज़र में कोई भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किया है, तो आप यहाँ कोई रजिस्टर्ड ऑफिसर से बनवाकर यहाँ बीपीएससी ऑफिस में फिर से अपलोड करेंगे। शिक्षा विभाग को पहले पत्र लिखेंगे उसके बाद, यानी कि आपको समय दिया गया है। उसके बाद अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य व दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थी की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, आईजीएमएस, एम्स से कराई जाएगी, चाहे वह दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों न सफल घोषित किए गए हो। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है। यानी कि सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों का यहाँ जाँच होगा। उसके बाद देख लीजिए आगे, जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनका दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक के कम दिव्यांगता पाए जाने एवं पात्रता उपस्थित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनकी परीक्षा फल स्वतः रद्द कर दी जाएगी, दोषी मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। अगर आप विकलांग हैं और सरकार के मापदंड पर नहीं उतरते हैं कि 40% से अधिक दिव्यांगता होना चाहिए, तो आपके विरुद्ध कार्रवाई किया जा सकता है। देख लीजिए यहाँ, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या इतना 16/7/2007 एवं पत्रांक संख्या इतना कि उम्मीदवारों को इतना मतलब समान उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं का तथा निःशक्त दिव्यांगों का 32% परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। उक्त के क्रम में अध्यापक नियुक्ति, स्नातक अनुशासनिक सेवा कार्रवाई नियमावली 7 की उप कंडिक्ता 3 में अंकित है कि परीक्षा पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार परामर्श लिया जा सकेगा। साथ ही उप कंडिक्ता 5 के अनुसार परीक्षा के लिए अर्हता नियत करने का विशेषाधिकार आयोग को है। इस क्रम में निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक कितना 4/8/2023 विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापकों की यहाँ संबंधित परीक्षा के अर्हतांक का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा यथा
कम से कम 75% रिक्ति भरा जा सके। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह वैसे विषय के लिए 75% मान के चलिए कि जनरल का जो कट ऑफ है मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स वहाँ 48 है। अगर इससे में सभी अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं करते हैं तो 47 को भी लिया जा सकता है, 46 को भी लिया जा सकता है, यानी इसी प्रकार नीचे गिरेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सभी अभ्यर्थी फेल ही कर गए होंगे, यानी कि अपने क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ला पाए होंगे, यह कहना अनुचित होगा। इसलिए यह लाभ उन्हें मिलेगा जो मतलब कि अगर ज़्यादा मात्रा में अभ्यर्थी हैं जो पास नहीं कर पाए हैं तब यह लाभ मिलेगा, और अन्यथा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ कह दिया गया है, यानी कि इस हद तक 75% अंक मतलब कि पद भरेगा। उसके बाद देख लीजिए हिंदी का जारी कर दिया गया है, आप लोग का यहाँ डिस्ट्रिक्ट भी जारी कर दिया गया है। तो चलिए यहाँ यही अपडेट है, आपको नोटिस समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे रिजल्ट जारी होते जाएगा आपको यहाँ सूचित कर दिया जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।